मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया आपने। मैंने पांडा साहब का बिल पढ़ा तो मुझे लगा एक साधारण सा बिल है जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के अलावा बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं वो कुछ ओवर स्टे करते हैं और उस बहाने कुछ लोग यहाँ रह जाते हैं या कुछ लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं जो बिगैर किसी वीजा के या पासपोर्ट के दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जिस समय मैंने भाषण सुनने शुरू करे तो मुझे लगा कि ये तो हालात शायद ऐसे हो रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार कहीं है ही नहीं और हमारे पास कोई चारा नहीं है और सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारे हिंदुस्तान की आजादी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। आज कोई समस्या है उसको इतनी गहराई में ले जाने की जरूरत नहीं है जितनी गहराई में ले गए। मुझे थोड़ी सी शांति मिली जब मैंने मेहताब जी को और चौधरी साहब को सुना। हर चीज के कुछ पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं, लेकिन जो हम सोचते और करते हैं उसका नतीजा सिर्फ यहीं खत्म होने वाला नहीं है। हमारे भी भाई बहुत सारे और दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं जो उस बात से पीड़ित हो सकते हैं उस सरकार के द्वारा वहां पे। तो अगर हम कोई कानून बनाते हैं, मैं उस कानून के साथ 100% सहमत हूं। मैं आपकी मंशा से भी सहमत हूं। आप जो कहते हैं कि ये पता लगना चाहिए कि कौन लोग यहां आ रहे हैं और क्यों स्टे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और पहलू भी हैं। हिंदुस्तान हमेशा वकालत करता रहा है मानवता की, हिंदुस्तान हमेशा वकालत करता रहा है गरीबों की, हिंदुस्तान हमेशा वकालत करता रहा है फ्री ट्रैवल की। आप देखें, आप अब हुआ है, पासपोर्ट अब लागू हुए हैं, वीजा अब लागू हुए, इससे पहले। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपके नेता आजादी मिलने के बाद दुनिया में लेक्चर देते रहे, आपने सार्क के बारे में कि साहब हमारे जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जितने हमारे आसपास के देश हैं इसमें कई बार वकालत भी हुई, फ्री ट्रैवल की भी वकालत हुई कि एक ही वीजा में, जैसे यूरोप में है एक वीजा होता है उसके द्वारा आप 9 या 10 कंट्री या 12 कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोप, यस आई सेड। तो आज हम किससे घबरा रहे हैं? माफ करना, मुझे शक है मंशा पर, इसीलिए मैंने निशिकांत जी को टोका था। उन्होंने चुपती हुई बात कही बंबई के बारे में कि हम अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें मारा जाता है, जलाया जाता है, हमारे स्कूटर और टैक्सियां जला दी जाती है कि तुम जाओ अपने प्रदेश के अंदर जाओ। और वही यहां कह रहे थे, वो तभी मैंने खड़े होकर उनको टोका कि मुझे खुशी हुई आपने बंबई का जिक्र किया यहां पे। आज हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो क्या हम डरा तो नहीं रहे लोगों को? यहां आओगे, अगर 1 घंटा भी देर हो गया तो अंदर बंद कर देंगे, गए फिर तुम 10 साल के लिए। हम अमेरिका जाते हुए डरते हैं कि वहां पर कई बार हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी हुई, बुरा लगता है, नहीं मन करता जाने का, नहीं मन करता है ऐसे देश में नहीं जाना जहां इस तरह के हालात पैदा किए जाते हैं या हमारे साथ बदसलूकी की जाती है या जो भी उनका इंतजाम है वो हमारे ऊपर लागू किया जाता है। तो सर हम क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही कायदा है कि हर आदमी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं जाता है, कोई रास्ता ढूंढता है, कोई घर ढूंढता है। बहुत सारे आसपास गरीब देश हैं जिनके लोग यहां आते हैं और बहुत सस्ते में मजदूरी करते हैं या काम करते हैं। उनको हम अपने घर में नौकर तो रख सकते हैं लेकिन हम उनको बराबर का दर्जा नहीं दे सकते। ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कई बार नारे सुने और कई लोगों को मैंने देखा कि बांग्लादेशी के नाम पर उन्होंने एक कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए। माफ करना, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या आपने हिंदुस्तान के हर नागरिक को वोटर कार्ड दे दिया? क्या आप जाइए किसी गरीब बस्ती के अंदर, मैं शर्त लिख के देता हूं, अगर आप उससे कहते हैं अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा दें, आप अपने देश में रहने वालों को पूरे आइडेंटिफिकेशन आई कार्ड नहीं दे पाए तो ये कसूर आपका है किसी और का है? और उस नाम पर आप उनके साथ जांच करें, ये मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं। आज वक्त है खुले दिल से जीना सीखें। हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ 10-20 लोग, हाँ मैं मानता हूं कि टेररिज्म के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए, सख्त से सख्त बोला जाए, जितनी आवाज उठाई जाए कम है।
मैं ये भी जानता हूं कि आप उन कैटेगरी में बांट दें लोगों को, कौन किस कैटेगरी का आदमी है जिसको हम पकड़ना चाहते हैं। आप सबसे बड़ी एक कैटेगरी हो सकती है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी टेररिज्म की है, टेररिस्ट की है, आप जो चाहे करें, लेकिन आप उस नाम पर गरीब आदमी को जो आपके देश में रोटी कमा रहा है उसको अगर मारने लगेंगे या उसके खिलाफ बोलने लगेंगे तो मैं शायद उस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, अफ्रीका गए हैं, यूरोप गए हैं, अमेरिका गए हैं, बहुत सारी जगह। अभी क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में सर बहुत सारे वैसे भी गए हैं, बहुत सारे ओवर स्टे भी कर रहे हैं। जो आप करेंगे, माफ करना, वो लोग आपके लोगों के साथ करेंगे। जरा निशिकांत जी, मैं वही तभी कह रहा हूं, आप जो इतनी जोर जोर से बोल रहे थे उसका असर और जगह भी पड़ेगा सर, आप ये ना समझे। इसलिए मैं सोच रहा था कि जयप्रकाश जी भी बहुत जोर से बोल रहे हैं, आपका जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं सर, हमारे बेटे भी वहां हैं, हमारे बच्चे भी वहां हैं जो नौकरी ढूंढने जाते हैं और वो स्टे कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ ठहर रहे हैं, अपने भाई के साथ ठहर रहे हैं। वीजा खत्म हो गया, जब उनको तंग किया जा रहा था, जब आपको बहुत तकलीफ हो रही थी, और आज आप दूसरे के बेटे हमारे आए हुए हैं या नौकरी कमा रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं और गरीब हैं, उनपे पैसे नहीं है, उनके पास बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है, साधन नहीं है, उनको मत तंग करो इस नाम के ऊपर। आप कैटेगरी बनाओ, आप सोच लो, जहां देश की एकता अखंडता को खतरा हो वहां सही है, मैं आपके बात से सहमत हो सकता हूं। आप एक कानून लाए, उस कानून को लागू किया जाए, मैं उससे सहमत हो सकता हूं, लेकिन इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, उस नतीजे से भी डर कर हमें रहना चाहिए। हमारे शब्दों का इस्तेमाल, हमारी बातों का इस्तेमाल उन पे फर्क ना पड़े जो हमारे भाई दूसरे देशों में रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं आपके एक हिस्से तक सहमत हूं। आपने भी बात कई बहुत अच्छी करी, जो कोस्ट लाइन, कोस्ट गार्ड के बारे में कहा और जगह कहा, इंटेलिजेंस के बारे में कहा, मैं उन सब चीजों से सहमत हूं, लेकिन मैं निशिकांत की बहुत सारी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं हुक्मदेव नारायण सिंह जी की बहुत सारी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इतना तेज न मत जाओ, धन्यवाद। आपने वैसे ही बहुत विष घोल रखा है, ज्यादा मत करो इसे। और अर्जुन राम मेघवाल, मैं पांडा साहब आपका समर्थन करता हूं थोड़ा बहुत, लेकिन आशा करता हूं कि अच्छी नियत से लाया गया। आपका नंबर आने वाला है। धन्यवाद सभापति जी। निशिकांत वहां चले गए इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा है, तो पूरा कर देते हैं। मैं